Now we are going to learn the preposition along. देखिए हम along यह preposition कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यह पढ़ने जा रहे हैं। जनरली हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर किनारे से यह शब्द आते हैं तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए उस प्रीपोजिशन के लिए along ये प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन along अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और टेंस, वॉइस, ग्रामर होते हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बढ़ाएंगे। देखिए वह रास्ते के किनारे से चल रहा था। ये सेंटेंस हम अंग्रेजी में बनाएंगे। इसके लिए हम रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड ये भी इस्तेमाल करेंगे और ग्रामर का भी इस्तेमाल करेंगे। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्णविराम होता है वहाँ पर कौन सा शब्द है ये देखते हुए फिर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है, अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए आएगा ही। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्णविराम होता है वहाँ पर कौन सा शब्द है देखना होता है। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर रहा था आता है, चल रहा था, जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम वॉज वेयर और वर्ब का फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए ही इस था के लिए वॉज, चलने का आईएनजी फॉर्म है वॉकिंग। देखिए ही was walking, इस किनारे से के लिए आएगा along और रास्ते के लिए आएगा the road। देखिए he was walking along the road। फिर से देखिए he was walking along the road। फिर से देखिए he was walking along the road। he was walking along the road। he was walking along the road। समंदर के किनारे हम घूमने गए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम के लिए आएगा वी। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इस गए इस सिंपल पास्ट टेंस है, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है वी, और जाने का सेकंड फॉर्म है वेंट। वी वेंट, उसके अगली ओर के लिए आएगा फॉर और घूमने के लिए अस्ट्रॉल। देखिए वी वेंट फॉर अस्ट्रॉल यानी घूमना, अस्ट्रॉल यानी घूमना। देखिए वी वेंट फॉर अस्ट्रॉल, उसके अगली ओर इस किनारे के लिए आएगा अलोंग और समंदर के लिए आएगा द सी। देखिए वी वेंट फॉर अस्ट्रॉल along the sea। देखिए we went for a stroll along the sea। 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 we went for a stroll we went for a stroll along the sea। we went for a stroll along the sea। रास्ते के किनारे से घर बांधे गए थे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में ये पैसिव सेंटेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट है घर के लिए हाउसेस, और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर ये थे आता है गए थे, आए थे, सोए थे, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हम हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब के जगह बी का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। देखिए हाउसेस इस सेंटेंस के एंड में थे के लिए हैव, इस गए के लिए बिन, बांधने का थर्ड फॉर्म है बिल्ड। देखिए हाउसेस हैड बीन बिल्ट, हाउसेस हैड बीन बिल्ट। उसके अगली ओर किनारे से के लिए आएगा अलोंग, इस दोनों बाजू के लिए द बोथ साइड, इस के लिए ऑफ और रास्ते के लिए द रोड। देखिए हाउसेस हैड बीन बिल्ट along the both side of the road। देखिए houses had been built along both side of the road। houses had been built along both sides of the road। houses had been built along both sides of the road। houses
had been built along both sides of the road. Houses had been built along both sides of the road. Houses had been built along both sides of the road. Houses had been built along both sides of the road. गाड़ियां रास्ते के किनारे खड़ी की गई थी। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट यानी पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का ऑब्जेक्ट। गाड़ियां, व्हीकल्स, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्ण विराम होता है वहाँ पर कौन सा शब्द है देखना होता है। और इस ये थे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव में बी का थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब का भी थर्ड फॉर्म आता है। देखिए गाड़ियाँ, व्हीकल्स, इस सेंटेंस के एंड में इस थी के लिए हैड, गई के लिए बिन, खड़ी करने के लिए पार्कड, उसके आगे वो किनारे के लिए अलोंग और रास्ते के लिए द रोड। देखिए व्हीकल्स had been built along the road. Vehicles had been built along the road. Vehicles had been built. Vehicles had been parked along the road. 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 फिर से देखिए सभी सेंटेंस हम अंग्रेजी में बनाएंगे। He was walking along the road. We went for a stroll along the sea. Houses had been built along both sides of the road. Vehicles had been parked along the road. फिर से देखिए He was walking along the road. We went for a stroll along the sea. Houses had been built along both sides of the road. Vehicles had been parked along the road. इस तरह से हमने along की प्रीपोजिशन और सभी प्रकार के ग्रामर का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों को हमने अंग्रेजी में बनाया है। और अंग्रेजी बोलने में मास्टर बनने के लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं। ये जो वाक्यों के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये अंक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 15-20 रूल्स, नियम्स पहले 15-20 पन्नों पर दिए गए। उसके बाद अंग्रेजी में या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के अंदर कौन से शब्द आते हैं तो हमें कौन सा काल इस्तेमाल करना होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना होता है, यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 हिंदी सेंटेंसेस भी इन नंबर के साथ, इन अंकों के साथ, इन वर्ब के फॉर्म के साथ है। उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, इन अंकों के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन IAS, IPS, UPSC एग्जाम्स होती है वहाँ पर जो भी कुछ छात्रों को पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है, और उसके अगले पन्ने पर वही भाग अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। लेकिन छात्रों को या किसी को भी किताब कैसे पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग हो इस पहले पन्ने पर हिंदी में हो, इसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक दिए गए इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। देखिए ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में देखना ही सो है, लेकिन अपने दिमाग से या अपने मुंह से कैसा करना है। देखिए He was walking along the road. We went for a stroll along the sea. Houses had been built along both sides of the road. Vehicles had been parked along the road. इस तरह से ये पूरा बुक हमें हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की
कोशिश करनी है। शुरू में आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है बहुत धीरे होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी ये गति, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और एक 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की, इन अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, जिस गति से हम हिंदी बात करते हैं, जिस गति से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस गति से हम अपने दिमाग में आया हो कोई भी सेंटेंस हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इतनी सिंपल और सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाली एक किताब है। आपके दिमाग में अब अगला सवाल ये होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। इसके लिए हमने एक सिंपल सी टेक्निक के जरिए आपके लिए उपलब्ध किया है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर क्या है। हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस में आपको आपका स्टेट जो है वो भी लिखना है और आपका पिन कोड भी लिखना है, और ये एक एसएमएस क्रिएट करना है। और आपको ये एसएमएस इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपको एसएमएस भेजना है। हमें एसएमएस मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और डीवीडी आपके घर तक पोस्टमैन ला के देगा। एक किताब और डीवीडी आपको मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपए पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप ये किताब प्राप्त करोगे और दुनिया में कहीं भी जाकर अपना खुद का एक नई दुनिया बनाने के लिए, दुनिया में कहीं भी जाकर अपना व्यवहार करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी है कि अंग्रेज भी जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोल नहीं सकते, उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से हम सब भारतीयों को अंग्रेजी बोलना जरूरी है। इस स्किल में आप स्किल्ड बनोगे, प्रभावी बनोगे, कुशल बनोगे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके राइट साइड में यहाँ पर एक रेड कलर में सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है। इस सब्सक्राइब ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। आप हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ने के बाद दूसरा फायदा आपको होता है कि हमने ऐसे आज तक 300 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। हिंदी लैंग्वेज के हैं, मराठी लैंग्वेज के हैं, अदर लैंग्वेज में से भी है, जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं। आपको सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाएंगे, तो आपके दिल और दिमाग में एक नई रोशनी भी पैदा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के ऐसे विचार, उनके कोट्स इस तरह से हिंदी में या अदर लैंग्वेज में इस तरह से नंबर के साथ, अंकों के साथ है, उसके नीचे अंग्रेजी में भी नंबर के साथ, अंकों के साथ है। ऐसे ग्रामर पर वीडियो जो एमपीएससी, यूपीएससी, आईएएस इन एग्जाम्स में आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो हम इसके आगे जो नए वीडियोस बनाते रहेंगे वो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। वो वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में आपके जीमेल अकाउंट पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट का जरिया आपके पास है उनका इस्तेमाल करें। आपके दोस्तों तक के संदेश भेजें कि अंग्रेजी बोलने सिखाने वाले वीडियोस वो देखें, उनसे वीडियो शेयर करें। इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।